इंतखाबात से बाहर रख चुके हो। जनाब वो एक पॉपुलर बंदा है, आप नाक रगड़ रगड़ कर उनकी तमाम शराइत और पाकिस्तानी कौम के पेट पर पत्थर बांधकर ये खिलवाड़ आइन से जो करने वाले हैं, आइन की तशरीह करने वालों को पूछना चाहिए। बड़े दहशतगर्द, बड़े डाकू से, बड़े करप्ट से मैं तो कसूरवार हूं, क्योंकि जब कौमी जमात को तोड़ा जाता है, रियासत को कमजोर किया जाता है, और जो इस इंपोर्टेड हुकूमत को, जो साइफर को, क्योंकि ये इंपोर्टेड हुकूमत लोग सुनना चाहते हैं और लोग पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मियां जावेद लतीफ़ ने पूरी कौम के दिल जीत लिए, आज हक के नुमाइंदगी अदा कर दिया। कौमी असम्बली में ऐसा बरसे के पसीने छुड़ा कर रख दिए, पूरा ऐवान हैरान रह गया। मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि इस मुल्क के लिए ज़रूरी है कि सबको साथ लेकर चलें, आइन और कानून की पामाली करने वालों का मुहासबा किया जाए। इस तरह नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी के कानून बनाए जाएं। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जिसका अभी शाजिया मरी मेरी बहन भी बात कर रही थी, इस आइन का 18वीं तरमीम का, तो क्या मेरा आइन ये कहता है कि जस्टिस मुनीर से, उसकी जजमेंट से जो सिलसिला पाकिस्तान के अंदर इंतशार का शुरू हुआ और वो चलते चलते कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें अदल नहीं मिल रहा, फिर ये बताया जाए कि वो जो 2 जूनियर जज साहबान, मोहतरम जज साहबान, सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बने, तो ताकतवर लोग जो थे उस वक्त के, उन्होंने कौन सी बात कही जो आज पूरी नहीं हो रही, या कौन सी बात पे वजीरे कानून साहब जो हैं वो मजबूर हुए, ये हाउस को बताना चाहिए। लोग सुनना चाहते हैं और लोग पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर जब जब क्राइसिस आए, आईनी हो, माशी हो, या पाकिस्तान के अंदर दाखिली इंतशार हो, उसके पीछे कौन से फैसले होते हैं और किन के किए हुए फैसले होते हैं, और अगर आप उन फैसलों को, किए जाने वाले फैसलों को नजरअंदाज करके आप कहें कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, कैसे आएगी? ये कानून साज अगर हाउस है तो ये पूछने का मजाज है क्या कि अगर अदलिया में बैठे लामहदूद इख्तियारात के मालिक अगर चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन जाएं, अगर आपके माशी मामलात को भी वो चलाना शुरू कर दें, आपके स्टेट बैंक को भी वही हदायत दें, तो फिर जो इस रियासत के बाकी अदारे हैं, फिर उनको बंद कर देना चाहिए। फिर एक अदारा, क्योंकि हमारी माशी जो सूरत हाल है उसमें रहते हुए अगर अदारे काम नहीं कर सकते, तो फिर उनको इतना खर्च देने की, इतना पैसा देने की जरूरत नहीं, वो भी बचा लिया जाए और एक अदारा काम करे। जून आ रहा है, बजट भी वो ही पेश करें। और आज आईएमएफ से जो आप नाक रगड़ रगड़ कर उनकी तमाम शराइत और पाकिस्तानी कौम के पेट पर पत्थर बांधकर उनका गला घोंट कर आप इतनी कड़ी शराइत उनके साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, जो कि हर चीज आप जो वो डिमांड करते हैं पूरी करने के बाद, क्योंकि ये इंपोर्टेड हुकूमत है, आईएमएफ जो है वो लोकल है। फिर ये जो मजाक बना हुआ है पाकिस्तान के साथ, और जो
इस इंपोर्टेड हुकूमत को, जो साइफर को, जो पाकिस्तान के बाहर जो आलमी कुव्वतें हैं, जो उनकी आलाकार हुकूमत है, और ये कब से हो रहा है पूरा? भाई आप कौमी जमातों को तोड़ते हो, और याद रखें जब कौमी जमात को तोड़ा जाता है रियासत को कमजोर किया जाता है, और जब कौमी लीडर का कत्ल किया जाता है पाकिस्तान का हिस्सा तकसीम किया जाता है। और यह सिलसिला छोटे सूबों से पहले शुरू हुआ और यह बढ़ते बढ़ते पंजाब तक आ गया। आज पंजाब के लीडर को आप 3 दफा 2002, 2008, 2018 में इंतखाबात से बाहर रख चुके हो। अब किसकी ख्वाहिश है, किसकी मर्जी है, या पाकिस्तान के मफाद में है? मगर मेरा केस 7 साल से उसी तरह लटका हुआ है। मैं तो कसूरवार हूं, क्योंकि मेरा कसूर यह है कि मैं इस मट्टी से प्यार करता हूं, इससे मोहब्बत करता हूं, मगर उनके अपने अदारे के अंदर और वो साजिश का हिस्सा बनने वाले लोग जो हैं आज भी कोई अवाने सदर में मौजूद है। मगर जब मैं ये सवाल करता हूं कि जब आप हमें इंसाफ के बगैर और किसी के साथ जैसा सलूक करेंगे, तो फिर आप ये मुतालबा करते हैं कि जो मैं कहूं वो कानून बन जाए, वो इंसाफ बन जाए, वो अदल बन जाए। ये खलवाड़ आइन से जो करने वाले हैं, आइन की तशरीह करने वालों को पूछना चाहिए। और किसी अगर उनसे मुज़ाकरात करने हैं तो फिर ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कितना आज इंतशार है। अगर तो इंतशार को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हो, अगर पाकिस्तान को फिर से तरक्की की पटरी पर चढ़ाना चाहते हो, तो मेरे जैसे एक सियासी कारकुन की ये तजवीज राय है, और ये राय जो है कल साबित करेगी कि ये दुरुस्त थी। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने आज हक के नुमाइंदगी अदा कर लिया। कौमी असम्बली में इतना सख्त बोले कि पूरी असम्बली हैरान रहेगी। मियां जावेद लतीफ़ का मुंह देखते रहेंगे। इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ कोशिशें भी कर रही है। उसके अलावा हालिया समड़ियाल का इलेक्शन पूरी दुनिया के सामने है कि किस तरह कारकुनों ने बाहर निकल कर न सिर्फ इमरान खान को वोट दिया, बल्कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो दिन रात कोशिशें कर रहे हैं।